शारदा बायोलॉजी क्लासेस के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था कि आज का टॉपिक पे हम लोग हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि हार्ट बीट होता क्या है, प्रोड्यूस कैसे होता है, और जो हार्ट जो होता है, जो अपना हृदय, जो दिल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, वो कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस साउंड्स को सुन सकते हैं या उसको हम लोग रिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्ट बीट को डिफाइन करते हैं। यदि हम हार्ट बीट को डिफाइन की बात करें तो आप हार्ट बीट को कैसे डिफाइन करेंगे? यदि आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट बीट या हार्ट साउंड, ओके, या आपसे पूछे कि व्हाट इज हार्ट बीट और हार्ट साउंड, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक्चुअली जो हार्ट जो होता है उसमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था कि लेफ्ट के साइड और राइट के साइड में वेल्व्स होते हैं, ट्राइकप्सेट वेल्व्स होते हैं, इसी को मिट्रल वेल्व्स भी बोलते हैं, बाइकप्सेट वेल्व्स होता है, पल्मोनरी आर्टरी के पास वेल्व्स होता है ना। उसके मतलब हर जगह वेन्स, मतलब कि वेल्व्स होते हैं। जो ये साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, जब ये वेल्व्स क्लोज और ओपन होते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन का सेट प्रोड्यूस होता है हार्ट के अंदर में है। उसे नॉर्मली जो हम लोग को लव एंड डब साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप पे। लव को फर्स्ट साउंड बोलते हैं, सेकंड को डब साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हार्ट बीट जो होता है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। और दूसरी बात, वेल्व जो होता है वो ओपन और क्लोज होता है, तो साउंड जो प्रोड्यूस्ड होता है वो जब वेल्व क्लोज हो रहा होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉट इन द केस ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोज, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ साउंड इनसाइड द हार्ट। व्हेन these valves are closing itself, then the sound will be produced and we will be listening that sound through the stethoscope, और stethoscope से हमको ये साउंड सुनने को मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि वेल्व जो साउंड होता है, जो हार्ट बीट होता है, वो ओपनिंग के टाइम भी हमको सुनाई देता था। नहीं, वो जब वेल्व जो होता है ना, वेल्व कुछ इस तरह का होता है। जब ये ओपन होता है तो साउंड हमको नहीं सुनाई देगा। जब क्लोज होता है सडन, तो ये एक दूसरे के ऊपर ये बीट करता है। मतलब सडन यहाँ पे ना क्या होता है कि एक दूसरे में टकराव होता है। जब ये दो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो साउंड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड होता है। तो वो जो प्रोड्यूस्ड साउंड है वही हमको हार्ट बीट के थ्रू सुनाई देता है। बात समझ में आई? जो हार्ट बीट को जो हम डिफाइन करेंगे तो क्लोजर ऑफ हार्ट वेल्व्स, द क्लोजर ऑफ हार्ट वेल्व्स द साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड हार्ट बीट। उसी को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड जो होता है उसको हम लोग लब बोलते हैं। जो फर्स्ट साउंड होता है उसको हम लोग लब बोलते हैं, LUB, लब। जो पहला साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो लब बोलते हैं। अब इसका हम जानते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। जो फर्स्ट साउंड होता है वो मिट्रल एंड ट्राइकप्सेट वेल्व क्लोज, जब जो अपना पहले होता क्या है कि जो हार्ट होता है उसमें सुपीरियर वेना कावा होता है और नीचे इंफीरियर वेना कावा होता है। और जो अपना ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो बॉडी के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के सेल्स उससे ऑक्सीजन यूज करके उसके प्रेजेंट ऑक्सीजन जो ब्लड में होता है आरबीसी के पास वो खत्म हो जाते हैं, तो वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट आर्टरियम में पहुंचता है। जब राइट आर्टरियम में जब पहुंचता है, जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो वहां पे ओपनिंग ऑफ वेल्व्स होता है। कौन सा? तो ट्राइकप्सेट वेल्व ओपनिंग होता है इन द केस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट आर्टरियम में जब ब्लड इंटर करता है, और जब एट्रिया में सबसे पहले ब्लड आता है, और जब एट्रिया के वॉल पे जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे कंट्रैक्शन, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि सोडियम और जो कैल्शियम होता है, अपना कैल्शियम और पोटेशियम चैनल जो अपने हार्ट के अंदर में इस इम्पल्स को, जो ऐसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करता है, वो कैसे मतलब कि ये सोडियम चैनल के थ्रू सेल टू सेल ये एक दूसरे की तरफ भागता है टुवर्ड्स द डाउन, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। वो हम आगे के क्लास में लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टॉपिक पे ध्यान देते हैं कि जो आर्टरी वाला सेक्शन होता है, जब उस पे ब्लड बहुत ज्यादा मतलब कि फिलअप हो जाता है तो वॉल पे प्रेशर आता है। जब वॉल पे प्रेशर आता है तो वेल्व ओपन हो जाता है। कौन सा वेल्व ओपन होता है? तो ट्राइकप्सेट वेल्व, जिसको हम लोग मित्तल वेल्व भी बोलते हैं, MITRAL। जो ट्राइकप्सेट और मित्तल वेल्व होता है वो ओपन हो जाता है। जब ये वेल्व्स ओपन हो जाते हैं तो फिर ब्लड क्या होता है? आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो जब आर्टरिया में जब जाता है तो हमको जब ये वेल्व जब आर्टरिया का पूरा ब्लड जब वेल्व के अंदर आ जाता है और कुछ सेकंड के लिए ये वेल्व फिर से क्लोज होता है, बिकॉज यदि क्लोज नहीं होगा तो फिर से एट्रिया में प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। जब प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस भी
ठीक से नहीं हो पाएगा। तो जो ये वेल्व्स जो होते हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जब ये वेल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जो फर्स्ट साउंड है लब, जो हार्टबीट में हमको सुनाई देता है, वो कब सुनाई देता है? जब अपना ट्राइकप्सेट और मिट्रल वेल्व जब क्लोज हो रहा होता है, जब आर्टरिया से ब्लड खाली होके वेंट्रिकल में जा रहा होता है, तो उस केस में जब ये वेल्व क्लोज होते हैं तो हमको पहला लब साउंड सुनाई देता है विद द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकप्सेट वेल्व एज वेल एज मिट्रल, उसी को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, मिट्रल वेल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। जो फर्स्ट साउंड होता है लब, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं। स्टेथोस्कोप पे जब इसको हम सुनते हैं तो हमको लब कैसा सुनाई देता है, इसका फ्रीक्वेंसी का लेवल क्या होता है, या ये ऑडिबल होता है और या नहीं होता। ऑडिबल तो होता है, बट ऑडिबल होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जो लब की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, लो पिच्ड होती है, हाई पिच्ड नहीं होती है और लाउडर भी साउंड नहीं होता है। लब जो होता है वो बहुत मतलब हल्का सा सुनाई देता है। ठीक है, क्यों सुनाई देता है? बिकॉज जो वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल वाला पार्ट जो होता है उसका कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब जब कंट्रैक्शन शुरू होता है तो जो प्रेशर जो होता है आर्टरियम में वो घटना शुरू हो जाता है। इसके कारण जो उसके वॉल होते हैं, एट्रियल वाला वॉल, वो मतलब कि जो एक्चुअली जो होता क्या है कि जो अपना हार्ट है ये प्रोटेक्टेड है, और साउंड सुनने के लिए हमको तो अंदर तो हाथ कान नहीं लगाना पड़ेगा, हम तो लगाएंगे बाहर में अपने अपर लेयर पे कब लगाएंगे, तो उसको यहाँ पे इस जगह पे। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन कर रहा होता है तो जो ऊपर का आर्टरिया होता है ना वो रिलैक्स होने लगता है, तो वॉल से वो आर्टरिया के जो वॉल्स होते हैं ना वो दूर भागने लगते हैं। तो साउंड जो होता है वो आसानी मतलब कि उसको टाइम लेता है वो ट्रेवल करने के लिए, पहुंचने के लिए आउटर पार्ट तक, तो हमको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देता है। बट इन द केस ऑफ डब, अब डब कब सुनाई देता है? जो ये डब साउंड है इसको हम लोग सेकेंड साउंड बोलते हैं, ये हमको सुनाई देता है पल्मोनरी और एरोटिक सेमिलुलर वेल्व जब क्लोज होता है। अब मैंने आपको लगभग अपने तीसरे या चौथे क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो अपना मतलब कि जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसके पास? जो राइट आर्टरियम के पास, जब वो वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो पहुंचता है लंग्स के पास। लंग्स में उसका क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये बात आपको बताया था। अब मैंने ये भी बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वहां पर भी एक वेल्व होता है, उसी वेल्व को हम लोग पल्मोनरी एरोटिक सेमिलुनर, पल्मोनरी आप इसलिए बोल सकते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व भी बोल सकते हैं या एरोटिक सेमिलुनर वेल्व भी वेल्व बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि ब्लड आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये पहुंचा लंग्स में। अब जब ये जो ट्रैक होता है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे भी एक वेल्व होता है। वो वेल्व क्या करता है कि जब ये ब्लड हाई प्रेशर से वेंट्रिकल से कंटेक्ट करता है तो ब्लड हाई प्रेशर से रिलीज होता है और वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचता है? आपको लंग्स के पास। जब ये खुलता है तो हमको साउंड उतना हाई नहीं सुनाई देता है, बट जैसे ही प्रेशर लो होता है, मतलब कि फिर से आर्टरिया में ब्लड जब बढ़ना शुरू होता है, दूसरे साइकिल जब शुरू होता है कार्डियक साइकिल, तो उसमें जब ये वेल्व दोबारा जब वो क्लोज होते हैं, जब ये स्मैश होते हैं एक दूसरे से, तो हमको साउंड सुनाई देता है डब। ये डब जो होता है ये लाउडर साउंड होता है, बिकॉज जो वेंट्रिकल वाला जो पार्ट होता है वहां से ब्लड हाई प्रेशर में निकलता है, जिसके कारण हमको हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको आप हाई पिच भी बोल सकते हैं, या लाउडर साउंड सुनाई देता है, जिसको हम लोग डब बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो सेकेंड साउंड को हम लोग डब बोलते हैं। जो अब मैं आपको ये जो साउंड है, जो हम लोग हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, ये मतलब किसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब ये कैसे हमको सुनाई देता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये अपना पल्मोनरी आर्टरी है, इस पे यहाँ पे ये वेल्व्स होंगे, जिसको हम लोग पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व बोलेंगे या एरोटिक सेमिलुनर वेल्व बोलेंगे। ये जब ये क्लोज होता है तो इसके सामने के जो वॉल्स होते हैं यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशंस होते हैं, ये जो वॉल्स हैं इस पे वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्रेशंस इतना तेजी से होते हैं, ये वेव की तरह क्या होता है कि पूरे हार्ट के वॉल पे, हार्ट के कार्डियक, जो हार्ट के सेल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। इसमें 3 लेयर्स होते हैं,
पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम आउटर लेयर को बोलते हैं, मायोकार्डियम बीच वाले को बोलते हैं, एपिकार्डियम सबसे अंदर वाले को बोलते हैं। जो तीन जो लेयर्स होते हैं, ये तीनों लेयर्स से साउंड क्रॉस करके अपने सबसे अपर जो अपना यहाँ पे पहुंच जाता है, उसका वेव जो है ना इतना हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है कि ये हार्ट के आउटर वॉल तक चला आता है। और यहाँ पे जब हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे जब हम लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, जिसमें यहाँ पे एक ऐसे करके लगा रहता है और कोई आदमी इसको सुन रहा होता है, इसको कोई आदमी सुन रहा होता है, तो ये बड़ा हैप्पी सा फील करता है कि हमको हार्ट साउंड सुनाई दिया। जिसको हम लोग पहला साउंड लब इसको सुनाई देगा, जो थोड़ा लो होगा, लो फ्रीक्वेंसी का होगा, लाउड उतना नहीं होगा, बिकॉज कि आर्टेरिया जब पिचकना शुरू हो जाता है तो वॉल से दूर हो जाता है, तो वाइब्रेशंस उतना नहीं पहुंच पाता, इसके कारण से हमको कम सुनाई देता है। डब साउंड जो होता है ये कंट्रैक्ट शुरू होता है तो वॉल के और नजदीक पहुंचता है, तो वॉल के नजदीक पहुंचता है तो ये जो लेयर्स होते हैं, ये जो लेयर्स होते हैं एपिकार्डियम, जो सबसे आउटर लेयर होते हैं पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम और सबसे अंदर वाले जो होते हैं इसके, ये जो तीनों जो लेयर्स होते हैं ये एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो वेव होता है ना वो इजिली बाहर आ जाता है, और जो हमको हायर, लाउडर, हाई पिच्ड और हाई वाइब्रेशन के साथ हमको सुनाई देता है। जब हम लोग सांस इस तरह से जब लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस समय हमको साउंड ज्यादा मतलब कि होता है। अब इसकी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। बीट जो होता है ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है आपके एक्टिविटी पे। हार्ट बीट जो होता है ये डिपेंडेंट होता है आपके एक्टिविटी पे। इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है, आपका ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो आपका हार्ट का जो सिस्टोल और डायस्टोल है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। जब आपका सिस्टोल और डायस्टोल इंक्रीज हो जाता है तो आपका वेल्व्स, आपके जो वेल्व्स होते हैं उनकी क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी तेजी से होने लगती है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो हार्ट बीट भी हमको तेज सुनाई देने लगता है। अब आप सोचेंगे कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमको इतना तेजी से अपना हार्ट बीट क्यों महसूस होता है, बिकॉज यही रीजन है, डिपेंडेंट होता है। हार्ट बीट जो है आपको, हार्ट बीट एक्चुअली आपका फ्लो को डिटरमाइन कर रहा है, आपका बॉडी का फ्लो कैसा है ब्लड का आपके बॉडी में वो डिटरमाइन करता है। स्टेथोस्कोप जब लगाते हैं तो हमको 60% का बीमारी का पता जो होता है वो आपके हार्ट के साउंड से पता चल जाता है। बिकॉज यदि आपका हार्ट बहुत स्लो ब्लड को फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, और भी हो सकता है कोई भी कारण हो, आपके सेल्स में कोई गड़बड़ी हो, आपके किसी ऑर्गन में कोई डैमेज हो,